बहुमूल्य क्या है? बहुमूल्य क्या मतलब क्या है आप बताइए। सबसे बहुमूल्य क्या है बताइए, आप बताइए। टाइम बहुत कम है, विद इन सेकेंड में आप बताइए। आप बताइए सबसे बहुमूल्य क्या है, बोलिए। सबसे बहुमूल्य क्या है? सबसे बहुमूल्य क्या है? सबसे मूल्यवान क्या है? तो ये तो सबको मालूम है कि सबसे बहुमूल्य बोले तो आपका समय, वक्त। एक एक सेकंड में धड़कन बंद हो जाती है। एक सेकंड में अगर हॉस्पिटल नहीं पहुंचते तो आपका डेथ हो जाती है। एक सेकंड में लेट होते 2 मिनट तो ट्रेन चली जाती है, प्लेन चली जाती है। सबसे बहुमूल्य जो है आपका वक्त है, और उसका आपको अगर अंदाजा हो गया, उसके बारे में आपको ध्यान आ गया, तो आप कभी लाइफ में पीछे नहीं जा सकते, आगे ही बढ़ते रहोगे। अब एक चीज बताइए कि जो आया है तो उसको तो मरना निश्चित है, जो बना है उसको बिखरना निश्चित है। अब एक शीशे का गिलास है, वो कब टूटेगा पता नहीं है। शीशा का गिलास देखने में कितना खूबसूरत लगता है, लेकिन वो कब टूटेगा पता नहीं है। आपकी जो खूबसूरती पर इतराती हो, आपके जो हैंडसम बॉडी पर आप इतराते हो, ये कब बूढ़े अवस्था में चले जाएगा पता नहीं चलेगा। तो मेरे दोस्त, वक्त की अहमियत को समझिए। सबसे मूल्यवान न हीरे है, न जौहरात है, न ये शरीर है, नथिंग। सबसे मूल्यवान आपका जो है वक्त है। अब देखिए, बहुत लोगों ने अपने दादा दादी को खोजा, जो आप जिसको आप बहुत प्रेम करते हो, उसके बिना जी नहीं सकते। वक्त के हिसाब से वो भी आपका साथ छोड़ के चला जाता है, तो आपके लिए बहुत मूल्यवान था ना। कोई कस्टमर आपसे बात करता है तो उसको धन्यवाद जरूर बोलिए कि सर आपने अपना कीमती समय हमको 1 मिनट दिया। और बात करने के शुरुआत में भी जैसे आउटगोइंग कॉल करते हैं तो सर गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर। क्या आपका बहुमूल्य समय 1 मिनट हमारे लिए दे सकते हो सर? आपका समय आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, इसलिए आपका वैल्यूएबल समय में, इंपॉर्टेंट समय में से क्या आप मेरे लिए, मेरे कंपनी के लिए क्या 1 मिनट का टाइम दे सकते हो? ये शब्द बोल करके देखिए सामने वाले को, बोलेगा कि ठीक है मैं अभी बिजी हूं। तो आप नोट्स बुक में नोट करिए, सर आप अपना बहुमूल्य समय में से हमारे लिए 1 मिनट कब निकाल सकते हो? तो बोलेगा हमको 1 घंटे के बाद करो। फिर 1 घंटे के बाद आप लिखे रहिए कि 1 घंटे के बाद 100 नंबर पर रिगार्डिंग कॉल करना है। फिर आप 1 घंटे के बाद करिए। 1 घंटे के बाद पता चला कि फिर कोई उसने बहाना बनाया, कुछ बिजी होगा, तो बोलेगा हमको नहीं, अभी भी बिजी है, ऐसे। फिर वो बोलेगा 5वां कॉल में, मेरा मानना यह है कि 5वें कॉल में जब आप करोगे तो वो जरूर बोलेगा कि ये बंदा रियली में ही इज इंटरेस्टेड, कॉल फॉर मी, हमारे से बात करने के लिए रियली में इंटरेस्टेड है। तो आपसे पूरी तरह से हार जाएगा और बोलेगा ठीक है आप एक काम करो, शाम को 6 बजे फोन करो। आज का शेड्यूल टाइट था, फिर आपको उसको 6 बजे फोन करिए। तो देखिए आपका बिजनेस कैसे नहीं जाता है। हम लोग क्या करते हैं, फोन करते करते उसको नोट नहीं करते हैं। आज आ गए फोन करें, फिर फ्रेशर को फोन करें, फिर पुराने वालों को छोड़ते चले जाते हैं। तो हम बहुत ही गलती करते हैं। आपके कपड़े जो होते हैं, आपके शरीर पे जो कपड़े होते हैं, 10-10 साल के कपड़े होते हैं, तो क्या उनको छोड़ देते हो? उनको भी टाइम देते हो ना कि चलो आज मैं, आप ये पुराने कपड़े आप बिरवा में से निकालते हो, सूटकेस में से निकालते हो, आज ये पहनूंगी, आज ये पहनूंगी, सबको टाइम देते हो। केवल आप नए कपड़े के पीछे भागते जाओगे तो आपको गरीबी से कोई बचा सकता क्या? गरीब होने से कोई बचा सकता? तो बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। आप क्या है, पुराने कॉल को लात मारते जाते हो, इग्नोर करते जाते हो, पुराने कस्टमर को इग्नोर करते जाते हो,
डेली आप जो इंक्वायरी आता वहीं तक सीमित रह जाते हो, वहीं तक कोटेशन देके खामोश बैठ जाते हो, और जो कोटेशन दिए हो 6 महीना पहले, जो परचेज जिसने आपसे किया हो उसको भूल जाते हो, उसको कॉल नहीं करते हो, तो क्या आपका कंपनी गरीब होने से बच सकती है? आपका बिजनेस ड्रॉप होने से बच सकता है? तो सबसे बड़ा रीजन है कि समय, वक्त का आप वैल्यू नहीं देते हो। आप वैल्यू कब मालूम होता है? जब आपके साथ तो कस्टमर ने 5 मिनट टाइम दिया था, आपने उसको 5 मिनट, एक समय था 5 मिनट बात किए थे, 5 बार बात किए थे, 5 बार के बाद में आपने 1-1 मिनट, 5 मिनट जब वो समय उस टाइम में आप खराब किए थे, तो 1 मिनट और आपको खराब करना चाहिए था, चाहिए था ना? तो वही है कि वक्त का जो वैल्यू है हमारे वैल्यू को बढ़ाता है, हमारे बिजनेस को बढ़ाता है। कोई भी चीज को आप इग्नोर करोगे, कोई भी कस्टमर को इग्नोर करेंगे, कोई खरुश से बात करता है तो कितने बार खरुशता से बात करेगा? बात करिए। जब तक आप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है उसको हम बात करके ही कर सकते हैं। तो आप लोगों को जो वीकनेस होता है एक मार्केटिंग के लिए, एक सेल्स के लिए, आप एक दुकान पर जाते हो। अब एक आपको कहानी बताता हूँ कि एक बिजनेसमैन रहता है और कई एक मार्केटिंग वाले को रखता है, तो उसने किस तरह से 1-1 मिनट का वैल्यू दिया। और जैसे कि उस बंदे को जब बिजनेस अवार्ड बार बार हर एक महीने में उसी को बिजनेस अवार्ड मिलता है, तो बाजू वाला को एलर्जी होती है कि बार बार इसी को अवार्ड क्यों मिलता है, आखिर ये क्या करता है। तो सभी लोग उसको पूछते हैं कि भैया हम लोग भी बिजनेस करते हैं, हम लोग भी सेल्स का काम करते हैं, दुकान पर जाके बोलते हैं। एक बंदा क्या करता है, आप पूछता है कि आप क्या करते हो, किस तरह से बिजनेस करते हो, पहले बताओ कि आपको अवार्ड क्यों नहीं मिलता है, आपको बिजनेस क्यों नहीं आता, आप ही बताओ कि आप किस स्टाइल से काम करते हो, जब सेल्स में जाते हो तो किस तरह से कस्टमर से बात करते हो। तो बोलता है कि मैं तो जाता हूं तो साथ में रहता है, गाड़ी से अनलोड करके माल को देने के लिए दुकानों पे, किराना के दुकान हो चाहे मेडिकल का दुकान। अब जाता है तो एक जो रहता है ना, गाड़ी में बैठे बैठे दूर से ही बोलता है, हेलो सर, अभी देखिए आपको क्या क्या डालना है आपकी दुकान में, अरे डाल दो बेटा, डाल दे, पानी का 4 बोतल डाल दे, एक तो नवरत्न का 2 पेटी डाल दे, और इनका ये था, हो गया सर आपका डिलीवरी हो गया, अब मैं चलता हूँ, देख लेना पेमेंट के लिए, चल देता है। जो अवार्ड लेके आता है, बोलता है अब मेरे देखो तुम भी वही काम करते हो, लेकिन मेरा जो काम करने का तरीका क्या है, मैं क्या करता हूं, दुकानदार के पास जाता हूं और बोलता हूं नमस्कार सर, क्या मैं आपका 2 मिनट ले सकता हूं सर। अगर उसको बिजी है तो हम 2 मिनट वेट करते हैं, अगर वो बिजी है तो हम क्या करते हैं, 2 मिनट वेट करते हैं। आप कॉल करती हो, कॉल लिफ्ट नहीं किया, छोड़ दो। अगर लिफ्ट नहीं किया, क्या उसको नंबर को वेट किया, फिर उसको दोबारा करने की कोशिश करते हो, नहीं करते ना, क्योंकि उसने लिफ्ट नहीं किया। आप क्या करते, क्या वो सेल्समैन गया और वो जो पहले जिसके पास गया और वो बिजी है कस्टमर को सेल करने में, तो तुम क्या दूसरे दुकान पर चले जाते, वेट नहीं करते? क्या आपको करते हो, आप लोग नहीं करते हो। तो जिसने फोन नहीं उठाया उसको नोट नहीं करते, उसको दोबारा करो, 1 घंटे के बाद करो, क्यों नहीं, वो फिर लिफ्ट करेगा। जब उसके पास फोन है, कोई भी अच्छा बिजनेसमैन हो तो फोन लिफ्ट करेगा, और जिसका फोन लिफ्ट नहीं करता है, कंटिन्यूअस आप महीनों करते रह जाते हो, फोन स्विच ऑफ आता है, तो समझो कोई बिजनेसमैन नहीं है। वो बोलता है कि मैं क्या करता हूं, फिर वेट करता हूं, साइड में रहता हूं, अगर कुछ है तो बैठता हूं, नहीं तो साइड में खड़ा रहता हूं। फिर वो फ्री हो जाता है तो हमको बुलाता, आइए आप क्या बोल रहे थे, तो मैं बोलता हूं सर आपका जो ऑर्डर था, एक काम करिए सर, आप जो, जब तक मैं क्या करता हूं, उसका दुकान में जाके पूरा विजिट करके देख लेता हूं, उसके पास क्या क्या स्टॉक है, क्या क्या निकाल लेता हूं उसके आदमियों के साथ, और फिर बोलता हूं सर
अब हमको बुलाता है, बोलता क्या लेंगे, चाय लेंगे, क्योंकि आपने वेट किया, और हमको चाय से नवाजा करके पानी भी दे के बुलाता है, बिठाता है, तो बोलता ठीक है बताइए आपने, हम जो ऑर्डर दिए थे दे दिए। हाँ सर ये तो ऑर्डर हो गया, लेकिन आपके दुकान में देखा अभी हमारी जो कंपनी जो लॉन्च करी है ये भी प्रोडक्ट आप रखे तो अच्छा सेल होता, और आपके आजू बाजू में किस तरह के लोग रहते हैं, मेरे हिसाब से ये भी आपको अच्छा ही चलेगा। ऐसे करते करते जो ऑर्डर पहले वाला सप्लाई दिया था और उसके एडिशनल 10 ऑर्डर लेकर के 10 आइटम और डाल देता है। यही रीजन है कि मेरे को अवार्ड मिलता है। और तुमने तो गाड़ी में बैठ करके, अभी होता क्या है, कोई आपके पास आता है, कोई आपके पास ऑफिस में आता है, तो आप अपना उसका समय का इंपॉर्टेंट ना देखा, जब वो आ गया तो अपना सिस्टम 5 मिनट बंद कीजिए, 10 मिनट पहले उसका काम निपटा के उसको छोड़ दिए, चले सर अब हम लोग अपना काम में लग जाए, अगर आपका काम हो गया तो चले, पहले उसका काम करके खत्म कर दो। जिससे आपको डिस्पैच आया तो फर्स्ट आप डिस्पैच का प्रायोरिटी देके क्लोज करो, फिर आप दूसरा काम करो। इंक्वायरी आया तो फर्स्ट इंक्वायरी का काम खत्म करके जो प्रायोरिटी फर्स्ट है उस पर ध्यान दो। तो हम तो वही करते, इसलिए हम देखो अवार्ड मिलता है और ज्यादा बिजनेस मिलता है। आप क्या करते हो, आपका इंक्वायरी है सर, आपने इंक्वायरी भेजा है पीवीसी वाटर स्टॉपर का, उसके अंदर तक जाइए, उसके गोदाम में जाइए कि देखिए उसके गोदाम में, उसके स्टोरेज में और क्या क्या चीज लगता है, नहीं है क्या उसके, अंडरस्टैंड। अगर पीवीसी वाटर स्टॉपर बात किया सर, अगर एक मिनट और आपसे ज्यादा लेना चाहूंगी, बोलिए सर पीवीसी वाटर स्टॉपर जहाँ पे लगता है वहां पर एलडीपी सीट भी लगता है, जहाँ पे पीवीसी वाटर स्टॉपर कंस्ट्रक्शन होता है मैस्टिक पैड भी लगता है सर। और अगर आप इस तरह का कंस्ट्रक्शन का काम करते तो हो सकता है ब्रिज का भी कंस्ट्रक्शन का काम करते होंगे, तो कंट्रेक्टर भाई, मेडिकल वाले भाई, डॉक्टर भाई, चोर मौसेरा भाई। अगर ठीक है सर, अगर आप पीवीसी वाटर स्टॉपर लेते हैं तो आपके भी रेफरेंस में कोई और भी पीवीसी कंट्रैक्टर जो होगा काम करता होगा, तो प्लीज सर हो सके तो उसका भी रेफरेंस दीजिए हमारे को, या उसका कांटेक्ट नंबर दीजिए, मैं उनका भी उसके साथ बिजनेस करना चाहूंगी। आप ये बात करते हो, नहीं करते हो, कि जो टॉपिक है वहीं तक आप क्लोज कर जाते हो। आप सोचते हो कि हमारा इनकम बढ़े, लेकिन प्रोडक्ट सेल का आप जरिया नहीं बढ़ाते हो, करेक्ट है ना मैडम। तो हमें जो है वक्त को वक्त के हिसाब से चलना चाहिए, और वक्त बहुत मूल्य है। जो जब आपको समय मिलता है तो उस समय, अगर आपका अपने हस्बैंड के साथ रहती हो ना, फोन को साइड में रख दीजिए, पूरा समय हस्बैंड को दे दीजिए, फोन को मारो गोली। ऑफिस में आती हो ना तो परिवार को मारो गोली, कोई भी परिवार का कॉल मत उठाइए। जिस जगह पर वक्त जो आपको मिला है वो वक्त का वैल्यू समझना सीख लीजिए, वक्त बहुमूल्य है। मंदिर में जाते हो तो फोन का स्विच ऑफ कर दो भाई, भगवान का भक्त बन के रह जाओ, समझ में आ गया। तो जो जिस काम के लिए जाते हैं उस काम को समर्पण कर डालो, समझ में। अगर कस्टमर से बात करती हो तो खुल के बात करो कि उसके और मालूम करो और क्या क्या लगता है सर, और आपका कोई रेफरेंस है क्या, और कोई कॉन्ट्रैक्टर है क्या, आपका और कोई रिलेटिव है क्या, तो वो जरूर आपको रेफरेंस भी देगा। आज जितने भी बिजनेस आते हैं, चाहे स्ट्रिप सील का हो, चाहे इलास्टोमेरिक बेयरिंग का हो, चाहे पीवीसी वाटर स्टॉपर को, आपको भी मालूम होगा, हमको भी मालूम है कि हमने एक कंपनी को ऑर्डर दिया तो वो दूसरा को भी रेफरेंस देके कॉल करता है, सर हमारे को उसने फोन करके बताया कि हम जो काम कर रहे हैं संध्या इंटरप्राइजेज से माल लेते हैं। बात समझ में आ गई। कोई भी इंसान जो है चाहे परचेज करता है तो एक सप्लायर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उसी तरह से मल्टी कस्टमर आप तब तक बिल्डअप नहीं करोगे, आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। वक्त का वैल्यू रखो। अब वक्त का वैल्यू बोले तो और कहां पे आता है, जैसे कि आप कोई कस्टमाइज प्रोडक्ट लेते हो ऑर्डर,
ध्यान रखिएगा, पीवीसी वाटर स्टॉपर आपने ले लिया किसी का ऑर्डर, अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो प्रोडक्ट आप उसको न दे करके दूसरे को भी दे सकते हो। क्या कर सकते हैं? वो प्रोडक्ट उसको न दे करके दूसरे को भी आप सेल कर सकते हो। लेकिन अगर सपोज कुछ कस्टमाइज प्रोडक्ट दे दिया, कुछ मान लीजिए ड्रेनेज स्पोर्ट का दे दिया, कुछ होजेज का दे दिया, जो आपको हमेशा उसका ऑर्डर नहीं आता है, वो डिजाइन अलग है, ड्राइंग अलग है, स्ट्रिप सील का दे दिया, उस डिजाइन अलग है, तो आपको वहां पे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बोलो मैडम? वहां पे कस्टमाइज प्रोडक्ट है तो कस्टमर से क्या करना चाहिए, कैसे ट्रीट करना चाहिए? उससे कम 50% जो है पेमेंट ले लेना चाहिए, चाहे वो नया कस्टमर हो या पुराना। अगर पुराना भी कस्टमर है, मान लीजिए कि आपका बहुत पुराना कस्टमर है जो 5 साल से काम कर रहा है या 2 साल से काम कर रहा, लेकिन जैसे ही कोई कस्टमाइज प्रोडक्ट का वो ऑर्डर देता है तो उससे आपको 50% एडवांस लेने की जरूरत है। नहीं तो नहीं आपको रिलायंस नॉवल लिमिटेड का खाल हो जाएगा। उसने एक बार होज का ऑर्डर दिया था 3.5 लाख का, थोड़ा ही एडवांस दिया था और वो माल आज तक वो लिफ्ट नहीं किया। क्या हुआ? मजबूर हो गए, वो 100% लॉस हो गया। वो नहीं हुआ। अगर वो आपका पीवीसी वाटर स्टॉपर आता तो आपको लॉस नहीं होता था, जो एडवांस दिया तो भी आपको फायदा ही होता था। अब रिसेंटली जैसे आपने का ऑर्डर था, नाम नहीं बोलेंगे तो अभी हाईलाइट हो जाएगा, तो उसका हमने खाली थोड़ा ही अपने पास एडवांस था, लेकिन अमाउंट था 7.5-8 लाख का। 6 महीना ऑर्डर हो गया लेकिन वो माल उठाता नहीं था, माल रखे रखे आपके पास स्क्रैप बनने वाला था, मजबूरी हो गया आपको उस माल को रिक्वेस्ट करके उसको डिस्पैच करने के लिए। ऐसे भी आपका पैसे जो है ब्लॉक हुआ है और वैसे भी पैसे ब्लॉक हो जाएगा। कम से कम उसके पास जाएगा तो आप तो डेली कॉल करके पैसे लेने की तो कोशिश करोगे। तो मार्केटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला ये होता है कि आपको अगर कोई भी कस्टमाइज प्रोडक्ट है तो वहां पे आपको क्या करना होता है कि एडवांस लेना बहुत जरूरी होता है, चाहे नया कस्टमर हो चाहे पुराना कस्टमर हो। तो देखा कि आपको एक समय जब मिलता है ना, एक समय में एक ही काम करो और पूरी ईमानदारी से करो। कोई कॉल आता है तो पूरा इसका हिस्ट्री मालूम कर लो, कॉल करने वाले का, आप कहाँ से कॉल करे सर, कौन कॉल करे सर, वहां पर क्या देखते हो सर, और क्या क्या आपके पास चलता है। मानते हैं कि उसमें आपके दुकान में आती है कोई लेडीज ओनली फॉर साड़ी, क्या खरीदने के लिए आती है? हमको आई वांट द साड़ी, बनारसी साड़ी, सिल्का साड़ी। लेकिन एक अच्छा सेल्समैन क्या करता है, साड़ी तो फर्स्ट दिखाएगा ही और फिर मैं बाद में बोलेगा कि मैडम ये देखिए अब ये लेटेस्ट मॉडल आया है, ये लेटेस्ट मॉडल आया है, ये देखिए मैं लेटेस्ट। तो साड़ी के साथ हो न जाने और कितना भी प्रोडक्ट को सेल कर देता है। बात समझ में आ गया? और आप ही जाकर के अट्रैक्टिव होकर के आपके पास पर्स में पैसे रहता है तो ले लेती हो। उस तरह से आपको भी अगर कोई कस्टमर एक प्रोडक्ट के लिए आता है तो आपको नंबर ऑफ उससे रिलेटिव प्रोडक्ट का जानकारी रखिए, उसको बताइए सर और क्या क्या प्रोडक्ट आपको लगता है, ये भी प्रोडक्ट हम लोग देते हैं। बात समझ में आ गई? वक्त, आपने उस वक्त का वैल्यू किया होता, अगर वो वक्त मिला था आपसे कस्टमर से बात करने के लिए, ज्यादा और भी प्रोडक्ट सेल कर सकती थी, लेकिन आप एक ही प्रोडक्ट पर डील करके कंपनी का बहुत बड़ा लॉस कर दिया आपने। ये ना, एक ही प्रोडक्ट पर बात करके आपने कंपनी का करोड़ों का लॉस कर दिया, क्योंकि आपको वक्त मिला था कि और भी प्रोडक्ट आप कंपनी में बेच सकती हो। और मेरा यह मानना है कि कोई भी आदमी एक बिजनेस में 100 प्रोडक्ट बेच सकता है और 100 प्रोडक्ट वो बनाता नहीं है। बस समझ में आ गया? एक फैब्रिकेटर है 100 प्रोडक्ट बना सकता है। क्या 100 प्रोडक्ट के लिए उसके पास मटेरियल रहता है? वेल्डिंग रॉड दूसरे से लेके आता है, लोहे दूसरे से लेके आता है, उसके पास रहता क्या है?
गैस कटिंग रहता है, ग्राइंडर रहता है, पावर रहता है, मेन पावर रहता है। तो मेरे दोस्त, आप जब बिजनेस करते हो तो वक्त जब आपको मिलता है, कोई इंक्वायरी आती है, कोई कस्टमर आपके पास आता है, तो सारे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज क्यों नहीं देते हो? तो ये वीडियो में आपने देखा कि हमको वक्त का पाबंद कैसे होना चाहिए, वक्त का जो है सबसे बहुमूल्य क्या है, सबसे मूल्यवान क्या है, जिसका कोई कीमत नहीं है, तो वह है वक्त। वक्त का जिसने कदर किया वही जिंदगी में सबसे अच्छा रहा, ईमानदार रहा। नमस्कार, धन्यवाद।